धर्मपुरा गांव में दो महिलाएं रहती थीं। एक का नाम था सावित्री, जो बहुत गरीब थी, लेकिन उतनी ही दयालु और ईमानदार। सावित्री पूरे दिन मेहनत मजदूरी करती, तब कहीं जाकर 50 रुपये कमा पाती थी, जिससे वह अपने लिए 2 समय के भोजन का इंतजाम कर पाती थी। दूसरी ओर सुमित्रा बहुत धनी थी। उसके पास नौकर चाकर और एक बड़ा घर था, लेकिन वो स्वभाव से बहुत घमंडी और अहंकारी थी। वो किसी का सम्मान नहीं करती थी और गरीबों को तुच्छ समझती थी। एक दिन गांव में एक साधु आता है। वो घर घर जाकर भिक्षा मांगता है। भिक्षा मांगते मांगते साधु आखिरकार गरीब महिला के घर पहुंचता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम साधु बाबा, मैं गरीब आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? हम धर्म के काम के लिए कुछ धन एकत्रित करने हेतु गांव-गांव में भ्रमण कर रहे हैं। कृपया आप कुछ धनराशि दान में देकर हमारी सहायता करें और धर्म के काम में भागीदार बने। सावित्री के मन में साधु के प्रति आदर, सम्मान और दया का भाव उमड़ पड़ा और उसने अपने बारे में सोचे बिना अपने पास के पूरे 50 रुपए साधु को दे दिए। सिर्फ 50 रुपए? इतने बड़े धर्म के काम में 50 रुपए से क्या होगा? कृपया कुछ और धन प्रदान करें। क्षमा करना साधु बाबा, मेरे पास जो भी धन था वो मैंने आपको दान दे दिया है। अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। लेकिन सावित्री के लाख बार कहने पर भी साधु ने उस पर विश्वास नहीं किया और क्रोधित होकर साधु ने उसको श्राप दे दिया। तूने एक साधु को घर से निराश लौटाया है, उसे उसके मन मुताबिक दान नहीं दिया है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे घर में कभी लक्ष्मी वास नहीं करेगी और तू सदा निर्धन ही रहेगी। गरीब महिला ने दान भी दिया और बिना भोजन के भूखी रही। उसने साधु के प्रति आदर, सम्मान और दया दिखाई, लेकिन बदले में उसे श्राप मिला। यह सुनकर उसका दिल टूट गया और उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। और अब साधु अमीर महिला के घर पहुंचता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। रामू, जरा देखो तो सही, कौन सा भिखारी शोर मचा रहा है? ऊंची कोठी देखी नहीं कि चले आते हैं भीख मांगने। मालकिन, बाहर तो कोई साधु बाबा खड़े हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। मैं सब जानती हूँ, ये साधु के वेश में भिखारी ही है। बड़ी कोठी देखी नहीं कि आ गया भीख मांगने। और सुमित्रा बड़े घमंड के साथ 100 रुपए फेंक कर साधु को देती है और साधु 100 रुपए की धन राशि देखकर खुश हो जाता है। साधु अमीर महिला से प्रसन्न होकर उसे सुख, समृद्धि और धन वैभव का आशीर्वाद देता है और वहां से प्रसन्न होकर चला जाता है। लेकिन दरअसल साधु सुमित्रा से नहीं, बल्कि उसके द्वारा दी गई 100 रुपए की धन राशि से खुश था। और आज सावित्री को 2 कहावतें अच्छे से समझ में आ जाती हैं कि भरे में दुनिया भरती है और पड़े में 2 लात सब मार जाते हैं। साधु ने सुमित्रा को धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दिया, जो उसके पास पहले से ही थे और जिसकी उसे जरूरत भी नहीं थी। और सावित्री, जो पहले से ही गरीब और दुखी थी, साधु ने उसे निर्धन बने रहने का श्राप दे दिया। साधु गांव से बाहर आ चुका था। अब रात का समय हो गया था। साधु एक पेड़ के नीचे लेट गया और थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। जैसे ही साधु ने आंखें बंद की, उसे एक चित्र दृश्य दिखाई देने लगा। उसने उस गरीब महिला को देखा, जिसने अपना और अपने बच्चों का पेट काटकर पूरी ईमानदारी और गहरी श्रद्धा से दान दिया। आज वही महिला भूखी बैठी रो रही थी और उसी क्षण एक दिव्य आवाज गूंजी। जिसने तुझे भगवान का रूप मानकर अपना आखिरी सहारा तक तेरे चरणों में रख दिया, जिसने भूखा रहकर तेरे लिए अपना निवाला त्याग दिया, तूने उसी की किस्मत पर शाप की काली रेखा
जिसने तुझे तिरस्कार से देखा, तेरे अस्तित्व तक का मजाक, उसी के आंगन में उसी के आशीर्वादों की ये कैसा धर्म है तेरा, ये कैसा धर्म है जहाँ सच्चाई हार जाए और अहंकार जीत जाए। साधु कांप उठा, उसकी आंख खुल गई और साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उसे समझ आ गया था कि उसने दान को पैसों से तोला था, मन के भाव और त्याग से नहीं। अगली सुबह होते ही साधु उठ खड़ा हुआ। पश्चाताप से भरे मन के साथ वह वापस उसी गांव की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में साधु गांव पहुंच गया और गरीब महिला के घर पहुंचा। मां, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैंने तेरे त्याग को नहीं समझा। मेरा श्राप नहीं बल्कि तेरा दान सच्चा था। मैं अपना श्राप वापस लेता हूं और ये आशीर्वाद देता हूं, जिसने खाली हाथ होकर भी जो था वो सब दिया, उसके घर में कभी किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। धीरे धीरे समय बदला। गरीब महिला की जिंदगी में संघर्ष तो रहा, लेकिन अब उसके साथ सम्मान, सहायता और आत्मबल भी जुड़ गया। सीख, सच्चा दान वही है जो दिल से दिया जाए, और सच्चा साधु वही है जो अपनी गलती स्वीकार कर सके।